माना कि एक चिप्स के पैकेट में तुरंत असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर बहुत सालों तक खाया जाए, जैसे आपने कहा कि लक्कड़ पत्थर सब हजम वाली भी एक एज होती है, लेकिन फिर जब आप जैसे ही 40 क्रॉस करने लगते हैं, और कई बार तो 35 में भी ये दिखाई देने लग जाता है दैट योर गट इज नॉट सपोर्टिंग योर हेल्थ। एब्सोल्युटली, सो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इट डज नॉट अकर ओवरनाइट, ये रातों रात नहीं होता है। इसको 1 दशक 2 दशक 20 ईयर्स के बाद ही उसके जो उनसे हैं बुरे असर आने लग पड़ते हैं, और वो भी जब हम कंटिन्यूसली इस राह पे चलते रहेंगे कि हमारी डाइट जो सी है वो संतुलित नहीं है और हम फास्ट फूड और चिप्स वगैरह खा रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक पैकेट से कुछ नहीं होगा, अगर कभी कभार किसी ने एक पैकेट, नथिंग विल हैपन टू दैट। लेकिन हाँ, वो आदत बिगाड़ने के लिए एक पैकेट ही काफी है। दैट्स हाउ इट स्टार्ट। जैसे शराब के जो आदी होते हैं, एवरीबॉडी स्टार्टेड फ्रॉम वन पैग। आपने बात ही कर दी तो मैं इसी पर पूछ लेती हूँ कि ये जो एक पैग की बात होती है कि एक पैग ही ले लिया तो क्या हो गया, क्या अल्कोहल भी गट हेल्थ खराब करता है? अल्कोहल की जो क्वेश्चन है, इट इज़ ऑलवेज कि मात्रा कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। सो दिस इज़ वेल नोन दैट पीपल हैव सेड देयर इज़ अ सेफ ड्रिंकिंग। जो वेस्ट के हिसाब से अगर आप 2 ड्रिंक लेते हैं पर वीक एंड 1 ड्रिंक इज़ अबाउट 12 ग्राम्स ऑफ विस्की, तो मतलब एक छोटा पैग 30 ml का, दैट इज़ कंसिडर्ड सेफ। There are also other people who feel that there is no safe limit. You see, it is like saying कि अगर आप 70 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। So the chances of getting an accident at 70 kilometer is much less as compared to somebody who's driving at 100 kilometers. तो अगर हम safe drinking कह रहे हैं, so the chances of getting liver damage or others is much less as compared to somebody who crosses these limits. So it depends on आप कितनी मात्रा ले रहे हैं और आप कितने समय तक ले रहे हैं। अगर आप if you are crossing 10 years then obviously नहीं, मतलब अगर शायर या कोई गजल गायक गाने लगे कि थोड़ी सी तो पी है, हंगामा क्यों है बर्पा, तो ये खतरनाक है या नहीं है? नहीं, अगर आप सोशल ड्रिंकिंग इज नेवर डेंजरस। अगर आपने वीकेंड पे 2 ड्रिंक्स ले ली देन सर्टेनली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट एट ऑल। वो एक्सेसिव हर चीज़ की जो अति सर्वत्र वर्जयत की बात होती है, इस पर चर्चा हो रही है। अब हम फूड हैबिट्स की बात कर लेते हैं। क्या खाने से गट हेल्थ खराब होती है? ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें पैकेज्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या फ्रिज में भी रखा हुआ बहुत समय तक का कोई खाना, फिर आप ये सोचें उसको निकाल कर गर्म करके खा लें। और माइक्रोवेव, अच्छा मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देती हूँ। ये जो माइक्रोवेव हीटिंग करके खाना खाते हैं, क्या इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ बैड बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं या गुड बैक्टीरिया किल हो जाते हैं? नहीं, इसमें ये संभावना नहीं है, बिकॉज माइक्रोवेव में टेम्परेचर आपने देखा होगा कि इतनी हाई पे चली जाती है कि जितने बैक्टीरिया होंगे दे विल बी किल्ड, दैट इज़ फॉर श्योर। सो माइक्रोवेव से जो खाना निकला है, अगर मैं माइक्रोवेव की तुलना करूं तो मैं तंदूर से कर सकता हूं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी शादी में या पार्टी में जाते हैं तो सेफेस्ट फूड यू कैन हैव इज़ दैट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द तंदूर। तो अगर आप तंदूरी रोटी ले रहे हैं, नान ले रहे हैं, या कोई विच इज़ जो सीख होती है वो इट इज़ ऑन द फायर, देन उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मिनिमल। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन आएगी ना, वो चटनी से आएगी। आपने वो ले लिया ना, वो चिकन से आपको इन्फेक्शन नहीं आ सकती, वो तंदूर में सीख गई है। वो टेम्परेचर ओवर देयर इज़ 120 डिग्रीज, तो ऐसा तो कोई बैक्टीरिया नहीं है कि वो उसमें जीवित रह जाएगा। तो वो तो आपने निश्चित कर लिया कि वो स्टराइल हो गया। लेकिन जो आपने चटनी में डाली, अब उसमें बाकी सब में डाली, वहाँ से आपको ज़रूर हो सकती है। सो माइक्रोवेव इज़ लाइक द तंदूर। एनीथिंग दैट गोज इनटू द माइक्रोवेव, the food value can be altered, but it cannot have any infection.